आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं आप सबों को एक कड़वा सच बताने वाला हूं जो बाइबल वचन हम सबों को बताती है। और दोस्तों, सच में हम सब है जे आत्मिकता से कभी भी इस बातों को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और न सोचते हैं, लेकिन आज बाइबल के कुछ वचन हैं जो आप सबों को बीच में मैं दूंगा और उस वचन से आप मनन करें, उस वचन से आप है जे प्रार्थना करें। तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपको जो कड़वा सच है हर एक मनुष्य के लिए उस सच्चाई बातों को परमेश्वर आपको कैसे प्रकट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को है जे बनाया है, हम सबों को रचा है और उसी ने हम आपके है जे नथनों में है जे श्वास फूका है। जैसा कि उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 आयत कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो दोस्तों, जैसा कि हम जब उत्पत्ति 2 अध्याय के 7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को उस भूमि से, उस मिट्टी से जे मनुष्य को बनाया और बना करके नथनों में जे श्वास को दिया, उस नथनों में श्वास दिया जो आज हम सब है जे जीवित पाए जाते हैं और हम सब के सांस है जे उस नथनों के द्वारा लेते हैं और छोड़ते हैं। तो प्रिय दोस्तों, हम आप इस सबों को जानकारी होना चाहिए कि हम सबको जब परमेश्वर ने बनाया है तो हमारे और आपके दिन भी है जो उन्होंने नियुक्त कर दिया है, हम आपके समय भी उन्होंने निर्धारित कर दिया है। जैसा कि आयुब 14 अध्याय के 5 आयत में देखते हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ ये बातों को स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताती है कि हम आपका जो दिन है वो नियुक्त किया गया है, हम आपके महीना भी नियुक्त किया गया है, हम आपके साल भी नियुक्त किए गए हैं कि हम इतने साल इस संसार में रहेंगे, इतने दिन और इतने महीने हम रहेंगे और वो नियुक्त हम सबों को परमेश्वर ने कर दिया है। और वो हम आप अगर चाह के भी चाहें कि उसे पार कर सके तो हम आप पार नहीं कर सकते हैं। जैसा कि प्रियो हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हर लोगों को है जे उसका है जे आयु है जे निर्धारित कर दिया है। भजन संहिता 90 के 10 में कहता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं तो भी उसका घमंड केवल कष्ट और सुख ही सुख है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तो प्रियो दोस्तों, बाइबल वचन यहाँ स्पष्ट इस बातों पे डिक्लेयर कर देता है कि हमारे और आपकी जो आयु है वो नियुक्त किया गया है, परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। और चाहे है जे परमेश्वर अगर अच्छे से रखते हैं, आप भला चंगा रहते हैं, स्वस्थ से रहते हैं, तो 10 वर्ष परमेश्वर और आपको है जे जीने के लिए आपको समय देते हैं। लेकिन बाइबल वचन इस बातों को साफ कहता है कि हम जितने भी दिन इस संसार में, इस धरती पे रहते हैं, वो जीवन है जो कष्ट भरी जीवन होता है, शोक ही शोक का जीवन होता है और वो है जो जल्दी कट जाता है, पता भी नहीं चलता है। और हम लोग जाते रहते हैं, बहुत से लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यानी ये संसार, ये धरती जो है किसी का यहाँ है जो अस्थायी घर नहीं है प्रियो। जैसा कि बाइबल भी कहता है कि तुम परदेशी हो, इस परदेशी के समान है जो लोग परदेश के जैसा आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को समय है जो निर्धारित किया है। जैसा कि उन लोगों को समय पूरा जीते हैं, उन लोगों को समय पूरा आनंद ले पाते हैं। जैसा कि नीति वचन 9 अध्याय के 10 और 11 आयत कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तो प्रियो दोस्तों, आयु है जो ईश्वर के द्वारा बढ़ता है, परमेश्वर के द्वारा बढ़ता है। अगर आप उनकी बुद्धि में और उनके आप इच्छा में चलते हैं, उनके वचन में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे द्वारा है जे तेरी आयु बढ़ेगी। तो हम आप अगर अधिक आयु परमेश्वर की इच्छा से जी सकते हैं, उन्हीं की इच्छा से हमारा आपका जो समय निर्धारित है उसमें बढ़ा सकते हैं। जैसा कि बाइबल में हम आप देखते हैं कि हिजकिय्याह को
परमेश्वर ने 15 वर्ष और उसका आयु बढ़ा दिया। ये परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि उसने अपने हाथों से रचा है और उसने जो मिट्टी से लेकर के हम आप मानव को है जो उन्होंने बनाया है, और वो जो चाहता है वो करता है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि मनुष्य जब मर जाता है और उसका प्राण जब छूट जाता है तो वो जहाँ रहता है वहीं पड़ा रहता है, वो कहीं इधर उधर अपने से चल नहीं सकता है। जैसा कि आयुब 14:10 आयत कहता है, मनुष्य मर जाता और पड़ा रहता है, जब उसका प्राण छूट गया तब वह कहाँ रहा। दोस्तों, यहाँ पे सवाल ही बातों को होता है कि मनुष्य जब जीवित रहता है तब मनुष्य के अंदर बहुत से घमंड और अहंकार और बहुत सी बातें उनके अंदर आते हैं, बहुत से सोच आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर उनके अंदर से श्वास ले लेते हैं तो उसका जब प्राण निकल जाता है, प्राण छूट जाता है, तब वो कहाँ रहा। वो जहाँ के तहाँ ही पड़े रहते हैं। उनको कोई दूसरे मनुष्य है जो उठा करके ले जा करके उनको है जे दफनाते हैं, उनको क्रियाकलाप जो भी अंतिम संस्कार करना रहता है वो लोग करते हैं। तो यहाँ बाइबल वचन भी कहता है कि मनुष्य का जब प्राण छूट जाता है तब वो कहाँ रहा, उसका जितना भी घमंड और अहंकार और जो भी उनका सोच था वो सब कहाँ रहा, वो सब नाश हो जाते हैं, उसी समय खत्म हो जाते हैं। जैसा कि नीति वचन 13 कहता है, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों की अच्छा फल मिलता है। तो प्रिय दोस्तों, सब मिला जुला के मनुष्य को यही करना चाहिए कि परमेश्वर को वचन को कभी भी तुच्छ ना समझें। परमेश्वर की वाणी को है जे अपने हृदय में बसा के रखें, परमेश्वर की बातों को अपने अंदर समा के रखें, अपने अंदर बसा के रखें, ताकि परमेश्वर अच्छा फल दे सके। क्योंकि यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट कहता है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है। जो बाइबल के वचन पे, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करेगा वो एक दिन सच में नाश हो जाएगा। परंतु जो है जे परमेश्वर के वचन पे और उनकी आज्ञा और उनकी डर भय में अपने जीवन को जिएगा, उसी को अच्छा फल मिलेगा। और वो अच्छा फल है अनंत काल का जीवन, उस स्वर्गीय जीवन जिस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आया, ताकि हम सब प्रभु के पास पहुँचे, परमेश्वर पिता के पास पहुँचे। जैसा कि इस बातों में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि हम आप है जो चिंता कर करके अपने आयु को एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते हैं। ये घड़ी बढ़ाना परमेश्वर का हाथ है, उनके हाथ में है। वो ही चाहेंगे तो आपका और हमारा आयु वो बढ़ा सकते हैं और आज ज़्यादा दिन वो इस संसार में रख सकते हैं। लेकिन प्रियो, हम आप है जे अपने आप को चिंता कर करके अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मत्ती 6:27 आयत में कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, अवस्था का मतलब होता है आयु। कौन है जो अपनी आयु को एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, हम आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम आपके लिए समय को निर्धारित कर लिया है और यही कड़वा सच है। सच्चाई यही है कि हम आपके जीवन में हमारा और आपका कुछ नहीं है, सब परमेश्वर का है। वो सांस जो चल रहा है जिससे हम आप जीवित हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ है, वो ईश्वर का दिया हुआ है। और वही ईश्वर के द्वारा हम आपका है जे शरीर है जो काम कर रहा है, इधर से उधर चल रहे हैं। जब वो शरीर में से प्राण को परमेश्वर ले लेता है तो हम आप कहाँ पड़े रहते हैं, हम आप वहीं जहाँ के जहाँ पड़े रह जाते हैं। क्योंकि मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। तो प्रिय दोस्तों, इस सच्चाई को हम आप है जे मुकर नहीं सकते, इस सच्चाई को हम आप दूर नहीं कर सकते। इससे अच्छा हम आप सबों को एक ही सलाह देना चाहते हैं। अब बाइबल का वचन भी कहता है कि मनुष्य को है जे परमेश्वर के वचन में बने रहना है, परमेश्वर को वचन को कभी तुच्छ नहीं जानना है। अगर परमेश्वर के वचन को हम आप तुच्छ समझेंगे तो हम आप नाश की ओर जाएंगे, नाश हो जाएंगे, अनंत काल के नाश हो जाएंगे। परंतु हम जब परमेश्वर के वचन में चलेंगे और उनके डर भय में चलेंगे, उनकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, तो हमको और आपको अच्छा फल मिलेगा। और वो अच्छा फल है अनंत जीवन, स्वर्ग का जीवन। तो प्रिय दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये छोटे से संदेश से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया है। आप इस वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको हर गुप्त भेदों को, रहस्यों को आपको बताएंगे कि कड़वा सच क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें,
ताकि इसी तरह से मैं नए वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।